सुंदरकांड का पाठ करने से पहले हमें किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुंदरकांड हो या कोई भी ग्रंथ हो, उसका अध्ययन करने से पहले या उसका पाठ करने से पहले हमें शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसे ही सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हमें शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए। इसके बाद एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ शुरू करना चाहिए। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां खंड है, जो बहुत ही सुंदर है, जिसमें राम जी का संदेश हनुमान जी माता जानकी को देते हैं। माता जानकी अपना संदेश हनुमान जी के द्वारा राम जी तक पहुंचाती हैं। हनुमान जी की वीरता और उनकी भक्ति का बड़ा ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है, इसीलिए इसको सुंदरकांड कहा गया है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले कुछ तैयारियां हम सभी को कर लेनी चाहिए, जैसे कि स्नान और शुद्धता का ध्यान हम सबको रखना चाहिए, साफ वस्त्र पहन लेने चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक दीपक जला लेना चाहिए और एक शांत और पवित्र स्थान पर पाठ करने के लिए हमको बैठ जाना चाहिए। पाठ करने से पहले मन में एक संकल्प लें कि आप श्रद्धा और भक्ति के भाव से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। सुंदरकांड करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि वे आपके पाठ में आपकी सहायता करें। शुभ समय पर किया हुआ सुंदरकांड का पाठ अति फलदायक होता है, जैसे मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा। इन शुभ दिनों पर सुंदरकांड का पाठ तो विशेष कर करना ही चाहिए, इससे शुभ फल हमारे घर में प्राप्त होता है। पाठ पूरा होने के बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी की स्तुति करें, हनुमान जी को प्रेम सहित भोग लगाएं, सभी को प्रसाद भी वितरण करें। अगर हम इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा हम सभी को प्राप्त होगी। इन सब में भी सबसे ज्यादा जरूरी है सुंदरकांड के पाठ के लिए श्रद्धा और भक्ति। अगर भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति और प्रेम है तो आपको किसी और चीज की ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।